क्लास 10th बेटा। आज जो हम पढ़ेंगे डेट इज़ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनेगा। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पहले कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ऐसे में एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से कुछ इसको लिखेंगे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज़ इक्वल, इसका जो रिएक्शन होगा उसका बनेगा, इसमें सॉल्ट बनेगा और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अलग अलग मेटल में ये रिएक्शन जो है अलग अलग स्पीड के साथ चलता है। कुछ मेटल जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तो वहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन जल्दी से होगा, फास्ट होगा। कुछ मेटल जो हैं वो स्लोली रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कम प्रोड्यूस होती है। तो अलग अलग मेटल के साथ इसका जो रिएक्शन है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बनती है। यहाँ तक बात करें हम नाइट्रिक एसिड की, जिसको HNO3 बोलते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से आपके पास वाटर मिलेगा और नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O या NO या NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो इस सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस की जगह पर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर मिलता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल्स हैं जिनको अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। डाइल्यूट का मतलब बड़ा ही पतला होगा, और अगर पतला होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में। तो अब आगे इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ पर किस मेटल में ये रिएक्शन फास्ट होता है, किस मेटल में ये रिएक्शन स्लो होता है। तो यहाँ पर जो आपको एक सीरीज़ बनाई हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन। तो इन केसेस में जो है मैग्नीशियम में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फिर एल्युमिनियम में है, फिर जिंक में है और फिर आयरन में। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एंड नो बबल आर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है क्योंकि इन रिएक्शंस में आपके पास जो है हीट प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद जब आगे हम बात करते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ अगर इसको किसी मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है तो उस सिचुएशन में आपके पास किस तरह से रिएक्शन होता है। तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन डिपेंड करता है कि सॉल्ट कौन सा है और मेटल कौन सी है। आपके पास अलग अलग सॉल्ट मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग अलग होती है। कुछ मेटल जो हैं वो फास्ट होती हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल जो हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं। तो अगर आपके पास जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो है आयरन की नेल रखी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो है वो आयरन की नेल के ऊपर चिपकता जाएगा और जो आयरन की नेल है वो सॉल्यूशन के अंदर घुल के आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगी। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा इसको आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया। आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया यहाँ पर, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर। आपके पास जैसे यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आयरन इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है वो आपके पास जो है ऊपर है और कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है। तो क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में, तो वो कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेगा और जो आपके पास यहाँ पर नेल है वो आपके पास कॉपर की बन जाएगी और जो नेल के अंदर लोहा था पहले का वो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर घुल के आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ
बी, ये बन जाएगा आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि जो मेटल और जो सॉल्ट है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में किस जगह के ऊपर प्लेस है, तो इसको हल्का सा आपने याद रखना है। पोटेशियम जो है सबसे फास्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, देन कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव हैं यहाँ पर। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को अपने माइंड में रखोगे तो इस तरह से जो अगर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर दूसरा मेटल रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन तभी होगा अगर आपके पास जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो मटेरियल जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पर आयरन पुट किया था, तो आयरन की क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसीलिए वो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया है। और अगर दूसरी बात करोगे आप इसका अपोजिट ले लो, जैसे सेकेंड इसका रिज़ल्ट बना हुआ है आयरन सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, अगर आप कॉपर की एक कील डाल दोगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो ये चीज़ें बेटा आज आपने पढ़नी है। इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज तो बाद में आएगी, जो बीच में क्वेश्चंस हैं वो हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना आज आप पढ़ लो बेटा।